बोलना है तो पहले उनको समझ लो कि हमें कैसे बोलना है। भरत जी यही तो कह रहे, जो पे कुरुचि रही अस तो ही, तो जनमत काहे न मारिस मोही, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियत नित बारी उलीचा। एक बात बताएं आपको, कितनी बढ़िया बात कही भरत जी ने। भरत जी ने कहा कि एक माली बगीचे में जाता है, एक माली बगीचे में जाता है और एक पौधे को संभालता है। पहले तो बीजारोपण करता है और बीजारोपण करता, उस बीज से पौधा उगता है। तो कितना परिश्रम करता है, मिट्टी को बढ़िया बनाता है, उसमें बीजारोपण करता है, फिर पानी डालता है, धीरे धीरे जब पौधा बढ़ता है तो उसमें जल डालता है, नित्य देखता है, उसकी रखवाली करता है। बोलो करता है कि नहीं? फिर कहे इसके बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो पत्तों पर नहीं पहुंच पाता है। अब पानी कैसे डालें, क्योंकि पहले तो छोटा था तो पानी डालता रहा, लेकिन अब वही वृक्ष बड़ा हो गया तो वो माली पत्तों पर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन वो माली क्या ज्ञानी है, उन पत्तों को सींचने के लिए वो कहे कि पहले हम पेड़ को काटें और फिर नीचे गिरे तब पानी डालें। क्यों भाई, तब पानी डालें। तो ईमानदारी से बताओ वो माली मूर्ख माली माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो भरत जी ने कहा, पेड़ काटते पल्लव सींचा, मीन जियत नित बारी उलीचा। तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं प्यारे। एक बात आपको बतावें, मछली पकड़ने वाला कहे कि पहले पूरे तालाब का पानी खाली कर दो। अगर वो पूरे तालाब का पानी खत्म कर देगा तो जितनी मछलियां होंगी सब मर जाएंगी कि नहीं? और तालाब भर की मछलियां एक ही दिन में खा जाएगा वो? सोचो जरा, क्योंकि सारी मछलियां मर जाएंगी। अरे भैया, उसे पानी को नहीं निकालना चाहिए, मछली को एक निकाल ले, क्योंकि और मछलियां तो जिंदा रहेंगी। बोलो रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अरे और मछलियां तो जिंदा रहेंगी। लेकिन भरत जी का भाव ये है कहने का कि माँ, तूने ऐसा काम किया कि केवल एकमात्र मेरे पिताश्री की हत्या नहीं हुई है, तूने तो पूरे सूर्यवंश की हत्या कर दी है। इतिहास में सदा सदा के लिए तुम्हारा नाम कलंकित हो गया और सूर्यवंश भी कलंकित हो गया। ये पूरा आपने पूरे सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, पूरे वंश की आपने हत्या कर दी है। इसलिए आज के बाद मेरा संबंध आपसे नहीं है। केवल संबंध यदि मेरा है, कोई यदि दुनिया वाला ये कहता है कि तुम मातृ विहीन हो गए हो, तो भरत की माँ अगर संसार में है तो वो माँ जानकी है, और भरत के पिता यदि है तो वो प्रभु राम है। इसलिए माता पिता के रूप में हम केवल सीता राम को जानते हैं। इसका मतलब है कि राम चले गए अयोध्या से, सीता चली गई, लेकिन भरत के हृदय से राम और सीता नहीं गए, हृदय में बैठे रहे। बोलो बैठे रहे कि नहीं? तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया, भरत हृदय सिया राम निवासु। भरत के हृदय में कौन है? सीता राम है। अच्छा सही बताओ, बात यही चल रही थी कि नहीं कि राम को हृदय में सदा रखना तो अभिमान नहीं रहेगा हृदय में? बोलो। और राम यदि तुम्हारे हृदय में रहेंगे तो हृदय में राम राज जा जाएगा। राम यदि घर में रहेंगे तो घर में क्या आएगा? राम राज जा जाएगा। और राम यदि तुम्हारे गांव में रहेंगे तो गांव में राम राज आ जाएगा। अब बोलो भाई, भले ही राम चले गए अयोध्या में, दशरथ जी के प्राण चले गए, लेकिन भरत जी आए तो याद रखना भरत के हृदय में सीताराम बैठे हैं। इसलिए राम के जाने के बाद भी भरत के हृदय में वाणी के माध्यम से, भावना के माध्यम से राम राज्य
राज्य स्थापित हो गया प्यारे। इसलिए भरत ने अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर लिया। भरत हृदय से राम निवासु, भरत के हृदय में राम बैठ गए। और सुनिए, जितना विरोध था अयोध्या वासियों में, बोलो वो विवाद संवाद में बदल गया कि नहीं बदल गया? जो भावना भरत के विरोध में थी, ईमानदारी से बताओ वो भावना सब समर्थन में आ गई कि नहीं आ गई? किसके समर्थन में बोलो? भरत के समर्थन में। और सुन लीजिए, समर्थन की भाषा में सुना रहा हूं, क्योंकि समर्थन की भाषा सुनते जाना। समर्थन की भाषा कि कैसे समर्थन की भाषा सिद्ध कर रही है कि भरत का समर्थन हुआ। तुरंत ही वशिष्ठ जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो। इसका मतलब है कि भरत जी महाराज की वाणी से समझ में आ गया, वशिष्ठ जी समझ गए, माहौल बन गया, माहौल बन गया। क्योंकि भरत राम के समर्थन में है, कैकेयी के समर्थन में नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी का भी साहस बढ़ा और वशिष्ठ जी ने कहा, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। ये भाषा समर्थन की है कि नहीं? और सुनिए, कौशल्या माँ ने भी समर्थन किया। क्या? कि भरत एक काम करो। क्या? कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सुहई। गुरु जी की आज्ञा पथे मानो, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। बोलो, ये भाषा समर्थन की है, फेवर की भाषा है। भरत के लिए ये फेवर की भाषा है। आप कहो महाराज और समर्थन की भाषा कहाँ कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्रिमंडल बोल पड़ा, कीजिए गुरु आयुष अवस, कहाँ सचिव कर जोर। बोलो, ये विरोध है कि समर्थन है? समर्थन की नहीं। इसका मतलब है कि भरत जी के शब्द ने, भरत जी की सरलता और सहजता ने, भरत जी की व्यवहारिकता ने और भरत जी महाराज के उस औदार्य चरित्र ने आज विवाद को संवाद में बदल दिया। पूरा विवाद किस में बदल गया? संवाद में बदल गया। माहौल एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। एक बात बताओ, आजकल लोग पैसा रुपया देके चेंज करते हैं माहौल। चाहे सरपंची का चुनाव जीतना हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव जीतना हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का। बोलो, आजकल लोग कहते हैं पैसा फेंको परिवर्तन लाओ। एक ही दृष्टांत, एक ही सिद्धांत बना लिया, पैसे से। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राम राज्य कब तक नहीं आएगा? जब तक तुम पैसे से जनता को खरीदते रहोगे, राम राज्य नहीं आएगा। समझ लेना मेरी बात को। पैसे से जनता को खरीदते रहोगे, पैसे से जनता को गुमराहित करते रहोगे, पैसे से जनता को प्रलोभन देते रहोगे, याद रखना, ना गांव में राम राज आएगा, ना देश में राम राज आएगा। अगर राम राज्य लाना है तो संपत्ति का प्रलोभन नहीं, घर घर में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी राम राज्य आएगा। और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। घर घर में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संपत्ति का नहीं। आज संपत्ति को तो पता नहीं, ताक में रख दिया भरत जी महाराज ने। संपत्ति को राम जी ने ताक में रख दिया। संपत्ति की ओर कोई देखना ही नहीं चाहता है। मंत्रियों ने कह दिया, कीजिए गुरु आयुष अवस, कहाँ सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तव तस करव बहोर। कहा, भरत जी तुम तो राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, नहीं, भले ही सारे लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों? इसलिए कि हम प्रभु के सेवक हैं। क्या हैं? सेवक हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। वो मेरे परमात्मा हैं, मैं उनका पुजारी हूं। देखिए भरत जी का कितना सुंदर समर्पण है। वो मेरा परमात्मा है और मैं उसका पुजारी हूं। तो चाहते क्या हो? भरत जी ने कहा, मैं चाहता यही हूं
कि जहां की संपत्ति, जिस राज्य की जो संपत्ति होती है वो राजा की भोग्या होती है। किसकी भोग्या?